अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं शफीद अल आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। मणिपुर हिंसा के बाद देश में हाहाकार सा मचा हुआ। अगर बात की जाए तो देश के हर कोने में मणिपुर में जो घटना हो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर संसद में भी लगातार आवाज उठ रही है। बात अगर करें तो आज चौथे दिन भी संसद में मणिपुर की चर्चा को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री की बयान को मांग करता रहा, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने संसद में आकर कोई बयान नहीं दिया है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि हम बहस को लेकर तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से बहस नहीं हो सकती, क्योंकि इस बीच अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे मुद्दों को लेकर भी सत्ता पक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं कि ये इस तरह की घटना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई थी। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने साफ कर दिया है कि इस तरह की घटना जो मणिपुर में हुई है उस तरह की घटना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। Let me explain. Leader of the House, with due respect, is equating Chhattisgarh, Rajasthan. There is no genocidal impact in Chhattisgarh, Rajasthan, but Manipur has a genocidal intent. This is 238-4. इससे उसका कंपैरिजन ना किया जाए जो घटना छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई है। बात अगर करें तो कल आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति ने सस्पेंड कर दिया इस मामले को लेकर, कि बार बार वो मणिपुर की बात को लेकर उठा रहे थे, जिसको लेकर कल से संसद भवन के भीतर ही गांधी प्रतिमा के पास सभी सांसद जो हैं वो पारी दर पारी रात से लेकर कल शाम से लेकर आज तक अभी तक विरोध कर रहे हैं। संजय सिंह के सस्पेंशन को वापस होने की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष या कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। वहीं आज संसदीय दल की मीटिंग थी, प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को बुलाया था, मीटिंग की। उन्होंने इस बीच एक बड़ा बयान दे दिया, क्योंकि अगर बात की जाए तो विपक्ष ने गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया है, जिस पर प्रधानमंत्री का आज बयान आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था। इसको लेकर संजय सिंह ने फौरन ही पलटवार किया और संजय सिंह ने कहा कि वोट फॉर इंडिया, किसी का अपना ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा हुआ है वोट फॉर इंडिया। अब अगर बात की जाए तो लड़ाई इंडिया वर्सेस इंडिया हो गई है, क्योंकि इंडिया जब से बनाई गई गठबंधन तब से सत्ता पक्ष के नेताओं में खड़बड़ाहट जरूर है। इस बीच सुप्रिया सुले ने भी मोर्चा संभाला, उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है, और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के आंसू पोंछेगा, उनको ढांढस बंधाएगा। इंडिया पूरे देश की मोहब्बत मणिपुर तक पहुंचाएगा, ये इंडिया का वादा है। लेकिन आप कब तक रणछोड़ बने रहिएगा? आप कब बात करिएगा मणिपुर की? आप कब शांति की अपील करिएगा? 36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है? आज देश ये सवाल पूछ रहा है, कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है उसको लेकर देश से इंटरनेशनल मीडिया भी उस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन इसको लेकर अभी तक देश की संसद में कोई बहस नहीं हो पाई है। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 267 के तहत बहस की मांग की थी। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया
जिस पे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर दिया। लगातार विपक्ष के नेता 267 के तहत मांग कर रहे हैं कि इस पर पूरी बहस की जाए इस मुद्दे को लेकर, लेकिन फिलहाल ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। लड़ाई अब मुद्दे से हटकर छत्तीसगढ़ राजस्थान तक चली गई है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासत कौन सा करवट लेती है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से नेता मुद्दे को बदल रहे हैं और मणिपुर की हिंसा जिस तरीके से भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके के हालात फिलहाल मणिपुर में नहीं दिख रहे हैं। वहीं बहुत सारी मीडिया चैनलों का या अगर बात की जाए राजनीतिक विश्लेषकों का, मणिपुर में हालात अभी बहुत खराब है। वहीं कल मेघालय में भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर पथराव किया गया, घर में कुछ लोग घुस गए। इस तरह की घटनाएं नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में हो रही हैं, वो सोचने का विषय है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासत कौन सा करवट मोड़ लेती है, लेकिन फिलहाल मणिपुर की हिंसा छाई हुई है और इस हिंसा को लेकर फिलहाल कोई ताजा बयान प्रधानमंत्री का नहीं आया है और सत्ता पक्ष के नेताओं का नहीं आया है और सदन में भी बहस होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सदन में काम होता है या इस तरह के विरोध के तहत सदन इसी तरीके से विरोध की भेड़ चढ़ती है और आम जनता के लिए जो नेता चुन के जाते हैं, जनहित मुद्दों में जो काम होना था वो शायद इसी विद्रोह के तहत ये सत्र भी इसी तरह समाप्त हो जाएगा। फिलहाल मांग जरूर है, देखना यह है देश के प्रधानमंत्री कब सदन में जाते हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर अपना बयान देते हैं।